हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक सहभोजिता। सहभोजिता एक छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इसे आज देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे प्लस और जीरो क्या क्यों लिखा हुआ है। तो प्लस और जीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें 2 प्रजातियाँ भाग लेती हैं और एक को तो लाभ होता है, इसलिए इसमें प्लस लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, मतलब कि ये दूसरे को ना ही हानि होती है और ना ही लाभ होता है। अब डिफिनीशन की ओर चलते हैं। डिफिनीशन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। तो डिफिनीशन में दिया हुआ है कि सहभोजिता 2 प्रजातियों के सदस्यों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। यानी कि अप्रभावित का मतलब क्या है, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यानी कि इस सहभोजिता जो प्रक्रिया है, इसमें 2 प्रजातियां भाग लेती हैं और पारस्परिक क्रिया करती हैं, परंतु उनमें एक को लाभ होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है, परंतु दूसरे को ना ही हानि होती है और ना ही लाभ होता है, मतलब दूसरी अप्रभावित रहती है। तो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में दिया हुआ है आम के वृक्ष की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड का पौधा सहभोजिता का सामान्य उदाहरण है। इस पारस्परिक क्रिया से आम वृक्ष अप्रभावित रहता है, लेकिन आर्किड को आम के वृक्ष पर उगने से प्रकाश वायु से नमी अवशोषित करने का अवसर मिल जाता है। यानी कि जो आम के पौधे पर उगने वाला आर्किड का पौधा है, इसे आम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही उसको लाभ होता है और ना ही हानि होती है, परंतु जो आर्किड का पौधा होता है उसको अपना पोषण प्राप्त करने के लिए उस वृक्ष के ऊपर से प्रकाश भी मिल जाता है, यानी कि भोजन के रूप में प्रकाश भी मिल जाता है, वायु से नमी भी मिल जाती है, और तो उस पौधे को लाभ हो जाता है। तो यानी कि सहभोजिता में दिया हुआ है एक को लाभ होता है, एक को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो इस पारस्परिक क्रिया में आम को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, परंतु आर्किड के पौधे को पूर्णतया लाभ हो जाता है। तो यही था सहभोजिता का उदाहरण। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, उसके बाद इसके उदाहरण का भी स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ दी जाती है, छोटी सी डिफिनीशन है, और कभी कभी ऑप्शनल में पूछ दिया जाता है कि सहभोजिता में दोनों प्रजातियों को लाभ होता है या दोनों को हानि होती है, या एक को लाभ एक को हानि होती है, या फिर एक को लाभ और एक अप्रभावित रहता है। इस तरीके से पूछ दिया जाता है। तो जब लास्ट वाले ऑप्शन में आपको लगा देना है एक को लाभ होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। इस तरीके से आपको ऑप्शनल भी कर देना। ऑप्शनल इसका ज़रूर बन जाता है। ये 6 पार्ट हैं, 6 में से एक ऑप्शनल आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप 6 पार्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।